श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 9, Raj Vidya Raj Guhya Yog, verse number 9. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति. Those works, their results are not binding me. Nibadhananti na cha mam karmani limpanti. Though I am creating this world, however this is not binding me. Dhananjaya, O winner of prosperity, udasinam avadasinam asakta teshu karmasu. I create this world without any bondage to it. So the literal meaning of this is, these acts do not bind me, O Arjun, sitting like one indifferent, unattached to those acts. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। हे धनंजय, धन पर विजय प्राप्त करने वाले, हे अर्जुन, तो जब ये अज्ञातवास में पांडव गए थे तो राजा विराट के लिए इन्होंने बहुत सारी अकूत धन संपदा जीत करके ले आए थे, तब से इनको धनंजय कहा गया। तो हे धनंजय, न च माम कर्माणि तानि कर्माणि लिम्पन्ति। ये प्रकृति जब मैं महासर्ग होता है तो इस प्रकृति को मैं अपने अधीन करके अपनी अध्यक्षता में इस संसार का निर्माण करवाता हूं। और मेरे में जो संकल्प होता है कि प्रकृति का निर्माण करना है, उससे इस प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ का मतलब हलचल उत्पन्न होती है, और उसी से प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं, जो कि तमस, राजस और सात्विक। तो प्रकृति 3 गुणों वाली हो जाती है। तो महासर्ग के प्रारंभ में जो व्यक्ति, हम सभी लोग जब मरते हैं तो हम अपने अपने जो कर्म का आरंभ है, यानी हम जो संकल्प, हमारे संकल्प ऐसे होते हैं जो प्रकृति के हैं कि वो अपनी छाप छोड़ देते हैं, अपना चिन्ह छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान अनासक्त है, भगवान के संकल्प ऐसे हैं कि वो भगवान को प्रभावित नहीं करते। तो हमारे संकल्प रह जाते हैं, उसी से हम उन संकल्पों के अधीन होकर पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं। जबकि भगवान के अधीन प्रकृति है, तो इसलिए भगवान कैसे अपने संकल्पों के अधीन होंगे? उनकी जब इच्छा होती है तब वो जन्म लेते हैं। हम प्रकृति के पराधीन, संकल्पों के पराधीन होकर जन्म लेते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। जो मैं संकल्प करता हूं, इस प्रकृति को अपने अधीन करके उत्पन्न करता हूं, तो इस प्रकृति में क्षोभ होता है, हमारे संकल्पों की वजह से क्षोभ होता है। जैसे कि दही को भिगोने पे, जब तक दही है तब तक एक रस है, न कुछ ऊपर न कुछ नीचे। लेकिन अगर दही को भिगो दिया जाए तो मक्खन ऊपर आ जाएगा, पानी बीच में रह जाएगा। छाछ को ही देख लो कि थोड़ी देर तक छाछ रख दो तो पानी ऊपर आ जाएगा, छाछ नीचे चली जाएगी। तो नीचे बैठने वाली चीज तमस है, जो हमें अधोगति में ले जाए। ऊपर चली जाने वाली चीज जो ऊर्ध्व गति में ले जाए, वो सत है।
और जो मध्य में रह जाए वो राजस है। तो इस तरीके से प्रकृति में 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। सात्विक गुण वो होते हैं जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, तामसिक गुण वो होते हैं जो हमें संसार की ओर ले जाते हैं, जो मरण धर्मा बनाते हैं। और मनुष्य राजस से सात्विक को भी जा सकता है और तामसिक को भी जा सकता है। तो न च माम कर्माणि निबध्नन्ति, मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, गुणातीत हूं, और मैं संकल्पों से सर्वथा रहित हूं। इसलिए ये जो संकल्प है, जो मैं प्रकृति का निर्माण करता हूं अपनी अध्यक्षता में, ये कर्म मुझे बांधते नहीं। यद्यपि मैं तुम्हारे सामने मनुष्य रूप में हूं, तब भी ये कर्म मुझे नहीं बांधते। मैंने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में शरीर धारण किया है। अर्जुन को समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे मैं कर्म कर रहा हूं और मैं संकल्प से रहित होकर कर रहा हूं, उसी प्रकार से तू भी युद्ध कर, संकल्प मत कर। तू सिर्फ कर्म के लिए, ईश्वर के लिए कर्म कर, अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए युद्ध कर, न कि किसी सांसारिक वस्तु को पाने के लिए युद्ध कर। तो न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन, अवदासीन। तो मैं असक्तम, मैं उदासीनम, उदासीन, उदासीनवत आसीनम, मैं उसमें उदासीनवत बैठा हुआ हूं। मैं उन सभी कर्मों को कर रहा हूं, लेकिन उनमें कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि जो प्रकृति है भगवान का अंग है। तो हम अपने अंगों के प्रति क्या उदासीन होंगे और क्या उनमें हमारी आसक्ति होगी? वे तो हमारे शरीर के अंग है, अभिन्न अंग है। उसी प्रकार से प्रकृति भगवान का अभिन्न अंग है। तो उनमें ये कहना कि भगवान उनमें आसक्त है या उदासीन है, यहाँ पर ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का ही अंग है। जैसे ये शरीर हमारा एक अभिन्न अंग है, पूरा एक है, वैसे ही प्रकृति ईश्वर का एक रूप है। उदासीनम, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उनमें अनासक्त रहकर उन कर्मों को करता हूं। और हम लोग जो कर्म करते हैं, तो कर्मों को करने के लिए पहले हम संकल्प करते हैं। संकल्प करने के बाद जो हम कर्म करते हैं, कर्मों का आदि भी होता है, अंत भी होता है। कर्म अधिक देर तक ठहरे नहीं रहते। फिर उन कर्मों को करने से जो विक्षेप होता है प्रकृति में, उससे हमें फल मिलता है। हम कर्म किससे करते हैं? प्रकृति से। प्रकृति क्या है? एक व्यष्टि प्रकृति है। जैसे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे पांचों तत्व, ये सब व्यष्टि प्रकृति है। तो व्यष्टि प्रकृति जब समष्टि प्रकृति के साथ क्रिया करती है, तो उससे हमें फल मिलते हैं। फल भी आद्य अंत बनता, आदि और अंत वाले होते हैं। फल भी स्थायी नहीं रहते। फिर स्थायी क्या रह जाता है? स्थायी रह जाता है हमारा संकल्प। हम जो संकल्प करते हैं, उसी संकल्प के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। और भगवान सदा सर्वथा संकल्प रहित हैं। तो वो प्रकृति का सृजन भी करते हैं, सर्ग भी करते हैं, महाप्रलय भी करते हैं। तो सर्वथा संकल्प रहित है। उसके लिए वो भगवान उसके अधीन नहीं है, इसलिए वो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, और हम प्रकृति के अधीन होकर इस जीवन में मृत्यु लोक में बार बार आते जाते रहते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, हे धनंजय, उस सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहते हुए वे कर्म मेरे को बांधते नहीं। Now, next verse is verse number 10. मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानीन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, सूयते निर्माण करती है, सचराचरम, ये जितना संपूर्ण चर और अचर है, संपूर्ण जगत का वो निर्माण करती है। जो चलने वाले हैं चर और अचर, जो स्थावर हैं और कुछ जंगम हैं, उनका निर्माण करती है।
हेतु नानेन कौन्तेय, हेतुना अनेन कौन्तेय, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से जगत परिवर्तते, विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। तो भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस संपूर्ण चर अचर जगत का निर्माण करती है। मैं कहता हूं प्रकृति को मेरी प्रेरणा से, पहले मैं प्रकृति की रचना करता हूं और फिर उसके बाद प्रकृति मेरी प्रेरणा से रक्षा करती है। भगवान की भी अपनी एक प्रकृति है, भगवान की प्रकृति को महत प्रकृति कहा जाता है, और हम लोगों की प्रकृति, हम लोगों का जो निज स्वभाव है उसे व्यष्टि प्रकृति कहा जाता है। और ये संसार जो दृश्यमान है इसे समष्टि प्रकृति कहा जाता है। तो जो भगवान इस प्रकृति के द्वारा इस सारे संसार की रचना करवाते हैं और मेरी अध्यक्षता में इसमें विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। तो मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ये सारा चर अचर जड़ चेतन ये सारी सृष्टि की रचना होती है। जैसे कि पंखा चलता है, बड़े बड़े कूलर चलते हैं, घर के सभी उपकरण चलते हैं, तो उनके पीछे एक ऊर्जा होती है जो उसको चलाती है। अगर बिजली ना हो तो ये ना चले। उसी प्रकार से इस प्रकृति में ये शक्ति नहीं है, ये भगवान की ऊर्जा ही है जो इसमें विविध प्रकार से निरंतर परिवर्तन करती रहती है। प्रकृति परिवर्तनशील, तो प्रकृति में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना नहीं संभव हो सकते। तो भगवान की सत्ता से, भगवान की स्फूर्ति से इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो भगवान की संसार की रचना जो प्रकृति को लेकर करते हैं वो भगवान के ही अध्यक्षता में होती है, उनकी निगरानी में होती है, और ये भक्तों के हित के लिए होती है। सुहृदम सर्वभूता नाम, क्योंकि वो सभी के हितैषी हैं। वो चाहते हैं कि जो अनंत काल से ये जो महासर्ग और महाप्रलय में जो उनके भक्त हैं, जो आत्माएं हैं, वो लगातार विचरण कर रही हैं, वे जल्दी से जल्दी भगवान में ही विलीन हो जाएं और परमानंद को प्राप्त करें। तो उनकी अध्यक्षता में ये सारे काम होते हैं और हमें जैसे जैसे सत्व गुण बढ़त होती चली जाती है, ईश्वर की ओर उन्मुख होते चले जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्राणियों की उत्पत्ति और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति तो जड़ है और भगवान स्वयं चेतन सत्ता है, परम चेतन सत्ता है। तो और जीवात्मा भी भगवान का ही अंश है, जीव की आत्मा पर भगवान का अंश है और वो स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। लेकिन जब हम प्रकृति जन्य चीजों से प्रेम करने लगते हैं, आसक्ति करने लगते हैं, आसक्ति हमारी उत्पन्न हो जाए, मोहवश आसक्ति, क्योंकि मूढ़ता होती है तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बार बार हमको जन्म मृत्यु के बंधनों में डालती रहती है। वही अगर प्रभु की ओर हमारा प्रवृत्ति हो जाए तो ये हमको इन सब से निकालकर, इस चक्र से निकालकर परमात्मा की ओर उन्मुख करती है। जैसे भगवान ये भी कहना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी प्रकृति की अध्यक्षता में संसार का निर्माण करता हूं, वैसे ही जीवात्मा व्यष्टि प्रकृति उसके उसी के वश में है। व्यष्टि प्रकृति को जीवात्मा जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे, ये हमारा यंत्र है। लेकिन जीवात्मा करता क्या है, वो निज स्वभाव को भूलकर, जैसे कि हमें घोड़े पे सवारी करनी चाहिए लेकिन घोड़ा खुद सवार पे सवारी करने लग जाए तो कैसी स्थिति होगी। वैसे ही ये जो हमारी व्यष्टि प्रकृति है, जो मन बुद्धि अहंकार है, ये हम पर सवार हो जाता है, जीवात्मा पर सवार हो जाता है। हम अज्ञानता व स्वयं को भूल जाते हैं और ये जैसा चाहता है हमको अधोगति की ओर, ये इस संसार के सागर में जन्म मरण के चक्कर में लगा देता है। तो जीवात्मा को चाहिए, जब उसको गुरु मिला है, जब उसको इस प्रकार की प्रेरणा मिली है, गुरु का संकल्प मिला है, तो अधिक से अधिक समय सत्य की ओर उन्मुख होने के लिए लगाना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं जैसे प्रकृति मेरे अधीन है,
वैसे व्यष्टि प्रकृति जीवात्मा के अधीन है, तो जीवात्मा चाहे तो उनका इस्तेमाल करके, उचित प्रकार से उपयोग करके अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। अंडर मी एज सुपरवाइजर नेचर प्रोड्यूसेस द मूविंग एंड अनमूविंग, बिकॉज ऑफ दिस ओ अर्जुना द वर्ल्ड रिवॉल्व्स। Now the next verse is verse number 11. अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम। अवजानन्ति मूर्ख लोग, अवजानन्ति नहीं जानते, मां मूढ़ा जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग मुझको भगवान कृष्ण न मानते हुए, अवतार न मानते हुए एक सामान्य व्यक्ति ही मानते हैं। कौरव पक्ष के लोग भी बहुत सारे लोग थे, वो बस उनको एक सामान्य व्यक्ति यदुवंशी मानते थे। तो वहां उस संदर्भ में भगवान कह रहे हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा, तो जो अल्पज्ञ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो मुझे नहीं जानते। मानुषी तनुम आश्रितम, वे सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं और इस शरीर के आश्रित हूं। जब हम अपना निज स्वभाव भूल जाते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और सूक्ष्मतम हैं, तो हम मन बुद्धि और अहंकार के आश्रित हो जाते हैं। तो दूसरे लोग सोचते हैं कि ये भी इनके अधीन हैं, और मन बुद्धि अहंकार तो आगम अपाइनो अनित्या हैं, आने जाने वाले और अनित्य हैं। तो फिर इस वजह से ये जो कृष्ण हैं, यदुवंशी हैं, ये भी अनित्य हैं, क्योंकि ये तो शरीर के आश्रित हैं। सामान्य तौर पर हम सभी लोग शरीर के आश्रित होते हैं। आत्मा जो आत्मन्यवात्मना तुष्टा होता है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है, वही आत्मवान होता है। वो बिरले होते हैं जो भगवान के लिए लौ लगा लेते हैं, वही आत्मन्यवात्मना तुष्टा या आत्मवान होते हैं, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होते हैं। अन्यथा जो संसार से लौ लगा बैठते हैं, संसार की ओर आसक्त होते हैं, तो वो मरण धर्मा हो जाते हैं, पुनः बार बार आने जाने वाले हो जाते हैं। तो अज्ञानी लोग मुझे इस मानुषी शरीर के आश्रित मानते हैं। मानुषी तनुम आश्रितम अवजानन्ति मां मूढ़ा, मुझे नहीं जानते मूढ़ लोग। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो परम भावम अजानन्तो, वे मेरे परम भाव को न जानते हुए, परम भावम अजानन्तो, नहीं जानते कि मेरा परम भाव क्या है। मैं यहाँ पर अवतार रूप में आया हूँ। परम भावम जैसे मत्स्य अवतार, इसी तरीके से शूकर अवतार, तो वैसे ही भगवान यहाँ पर अपनी 16 कलाओं के साथ अवतार रूप में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, लेकिन वो नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मुझे संपूर्ण महेश्वरम, सभी प्राणियों का ईश्वर, वे ऐसा करके नहीं जानते, और मेरे परम भाव को भी वे नहीं जानते। जिस ईश्वर की प्रेरणा पाकर प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांडों, अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, अनंत चर अचर स्थावर जंगम सभी प्राणियों की रचना करती है, जो इस संसार का संचालक, प्रवर्तक, शासक, एकमात्र शासक और संरक्षक भी है, जिसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसे धरती पर और जन जन के हृदय में शासन करने वाले, वास करने वाले ईश्वर को जो मूल लोग हैं, वो एक साधारण सारथी के रूप में समझ रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं अपने बारे में कि मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी मेरे अंदर कोई संकल्प नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को या परम भावम वो लोग नहीं जानते। तो और इस प्रकार से वे मुझे जब जानते ही नहीं है, तो मुझ में श्रद्धा कैसे करेंगे। जो मुझ में जानेगा वही तो मुझसे लौ लगाएगा, और जो मुझे एक साधारण सा सारथी मानेगा, वो कैसे मुझ में श्रद्धा करेगा। फिर ऐसे में उसमें फिर देवी प्रकृति उत्पन्न नहीं होगी। प्रकृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक आसुरी प्रकृति
और एक देवी प्रकृति। जैसे हम दही को भिगोते हैं, तो जो चीजें जो आसुरी प्रकृति की हैं, या ये कह सकते हैं जो छाछ है, उसकी प्रकृति नीचे बैठने की है। तो उसी प्रकार से जब हमारी व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति से क्षोभ विक्षेप करती है, क्रिया करती है, हमारी भी एक प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार, एक संसार है, संसार जो दृश्यमान है उसकी प्रकृति है। इनकी जब संसार से क्रिया होती है, जैसे कि मथानी की जब क्रिया होती है दही से, जब व्यष्टि की समष्टि प्रकृति से क्रिया होती है, तो ऐसा करने से जो कुछ लोगों में तो अधोगति के संस्कार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मरण धर्म संसार की ओर जाना चाहते हैं, तो ये आसुरी प्रकृति है। और कुछ उसी दही में से, इसी क्रिया में से अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का संकल्प करते हैं, मन में ये अनन्य भाव रखते हैं कि परमात्मा है, हमें जीवन किस लिए मिला है, भगवान शक्तिशाली है, करुणामयी है। ऐसा जब वो मानते हैं, तो जब श्रद्धा होगी, जब वो मानेंगे कि वह भगवान है, तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न होने से ऐसी प्रकृति जो हमें भगवान से मिलाती है, उसको दैवी संपदा कहते हैं, दैवी प्रकृति कहते हैं। और ऐसी प्रकृति जो भगवान की सत्ता को न स्वीकार करते हुए हमको अधोगति की ओर ले जाए, हमको संसार की ओर ले जाए, उसको आसुरी प्रकृति कहते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे मेरे परम भावम अजानंतो, मेरे भाव को न जानते हुए वे संसार की ओर उन्मुख होते हैं और बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। वो मुझे जानते नहीं है, मुझे वास्तविक रूप में नहीं जानते। नाउ fools disregard me, clad in human form, not knowing my higher being as the greater Lord of all beings. Next verse is verse number 12. Moghasha mogh karmano mogh jnana vichetasa rakshasima surim chaiva prakritim mohane shrita. Moghasha, whose all hopes are deluded, these are all in vain. मोह आशा, जिसकी सभी आशाएं व्यर्थ होती हैं। दो प्रकार की आशाएं हैं, आशाएं व्यर्थ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर हमारी आशा संसार से है, तो संसार मरण धर्मा है, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो ऐसी हमारी सारी आशाएं व्यर्थ होंगी। हम किसी चीज की आशा करते हैं, तो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं हो जाती हैं, तो उससे फल भी मिलता है। अब जो हमने आशा की, वो आशा पूरी हो भी सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कोई यहाँ गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि ये चीज पूरी हो जाए। और अगर पूरी हो भी गई तो भी वो क्षणभंगुर है, क्योंकि जो हमारी क्रिया जिस प्रकृति से थी, वो प्रकृति ही परिवर्तनशील थी। क्रिया जो कि आदि थी, तो अंत तो होनी थी। तो जिस चीज की आदि होती, अंत होती, क्रिया भी समाप्त हो गई। फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यदि मिल गया तो फल तब भी समाप्त होगा, क्योंकि फल आया है तो फल जाएगा भी। लेकिन जो हमारा संकल्प था, हमने जो प्रकृति से आशा की थी, संसार से अपने सुख के लिए आशा की थी, वो हमें बांधेगा और हम इस संसार में बार बार आएंगे जाएंगे। लेकिन यही आशा भगवान के लिए की जाए, यही चिंतन भगवान के लिए की जाए, तो फिर ये चिरजीवी हो जाता है, वो हमको ईश्वर से मिला ही देता है। तो यहां पर दिखाया गया है कि मोह आशा, ऐसे व्यक्ति जो मुझे अवतार नहीं मानते, उनकी सभी आशाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि जब वो मुझे परम तत्व मानते ही नहीं है, तो प्रकृति की ओर उन्मुख होते हैं। जैसे कि दुर्योधन है, प्रकृति की ओर उन्मुख था, उसके भाई हैं धृतराष्ट्र हैं, वो प्रकृति की ओर उन्मुख है। और प्रकृति से की जाने वाली आशाएं टिकती नहीं है, वो फिर अधोगति की ओर ले जाती है। मोह आशा, जिनकी सब आशाएं मोह है। मोह का मतलब व्यर्थ। एक होता है अमोघ, जो न मरे, मोघ जो मरे, तो कहते हैं अमोघ वर दे दिया। यहाँ है मोह, जिनकी सभी आशाएं मोह है, व्यर्थ है। मोह कर्माणो, जिनके सभी कर्म, सभी कर्म, कर्म चाहे उनके शुभ हो या अशुभ हो, वो मोह हैं। अगर तुम्हारे शुभ कर्म
जैसे कोई सोचे कि इसको दान दे दें, उसको दान दे दें, उसके लिए अच्छा कर दें, घर बनवा दें, धर्मशाला, जिससे स्वर्ग मिले। तो जिस व्यक्ति के मन में इस बात की कभी प्रेरणा थी ही नहीं, भगवान को पाने का चिंतन नहीं था, वो स्वर्ग पा लेगा। और स्वर्ग भी क्षण क्षण भंगुर है, थोड़े समय रहने के बाद, अपने भोग भोगने के बाद फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर जिसने भगवान के लिए कर्म किए हैं, जिसने भगवान के लिए आशा की है, वो फिर अमोघ हो जाती है। फिर वो मरती नहीं है, वो भगवान से मिलाने वाली होती है। और जो संसार के लिए, चाहे वो सात्विक कर्म करे, चाहे राजसी कर्म करे, स्वर्ग के लिए करे या संसार के लिए करे, तो उसके शुभ और अशुभ दोनों कर्म, दोनों ही क्षणिक होते हैं। मोघ आशा मोघ कर्माणो, उसके सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, उसके शुभ अशुभ कर्म सब व्यर्थ होते हैं। मोघ ज्ञानाम विचेतसा, उसके सभी ज्ञान, ज्ञान तार्किक हो, कितना भी ज्ञान कर लिया हो, सांसारिक ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो, इसके अलावा भी वेद पुराणों का भी ज्ञान हो, उपनिषदों का भी ज्ञान हो, जब तक वो ईश्वर से जुड़ा नहीं है, तब तक वो सारा का सारा व्यर्थ है। हम अगर अच्छे काम करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे फल मिलता है, करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ भगवान का चिंतन करें कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूं, इतना सोच लेने से ही, अपने को जोड़ लेने से अनंत गुना फल मिलता है। फिर क्योंकि हम अगर कर्म कर रहे हैं, पूजा तो थोड़ी देर करेंगे, अर्चना थोड़ी देर करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं, तो जो क्रियात्मक कर्म है, इंद्रियों के द्वारा किए जाने जाने वाले कर्म है, वो थोड़ी देर के लिए, जब तक वो रहेंगे तब तक प्रभाव रहेगा, उसका फल मिलेगा। लेकिन जो भगवान से अटूट नाता जोड़ लेते हैं, तो नाता तो टूटता नहीं है, तो वो जो लिंक है वो हमें अनंत गुना फल देता है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, जो भगवान से अपने आप को जोड़े ही नहीं है, जो श्री कृष्ण को अवतार पुरुष मानते ही नहीं, वो जोड़ते भी नहीं है, और वो संसार की ओर उन्मुख है, उनकी सारी आशाएं मोह हैं, व्यर्थ हैं। उनके सभी कर्म, चाहे सत हो चाहे असत हो, वे स्वर्ग के लिए हो सकते हैं या संसार के लिए, वे सभी मोघ कर्माणा, उनके सभी कर्म भी मोघ हैं। मोघ ज्ञान, बहुत ज्ञानी है, तर्क वितर्क बड़े कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये ज्ञान सांसारिक है, वो जानते ही नहीं है कि वो जीवात्मा है। ये जान लेना कि हम जीवात्मा है और वो परमात्मा है हमारा ईश्वर, और उससे हमारा संबंध अटूट है, यही असली ज्ञान है। लेकिन जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, वेद पुराण उपनिषद पढ़ने पर भी, वेद में 1,25,000 श्लोक हैं, उसमें से 1,00,000 तो कर्मकांड के ही हैं वेद में, तो वे लोग उसी कर्मकांड में उलझे रहते हैं कि ऐसा करने से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और ये लोक की प्राप्ति होगी, तो कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं। जो अंतिम श्लोक हैं वेदों के, वहां पर जाकर भगवान असली बात बताते हैं, वे वहां तक पहुंचते ही नहीं है, वो शुरू में ही कर्म कांडों में उलझे रहते हैं। तो उनके ये सभी ज्ञान व्यर्थ होते हैं। विचेतसा, वो चेतना के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, यानी चेतना में उनकी स्थिति ही नहीं है, उस जीवात्मा की आत्मा में स्थिति ही नहीं, वो विचेतसा है। राक्षसी राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहनी श्रिता, और उनकी प्रकृति कैसी है? ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, जिनकी सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। वे कैसी प्रकृति का आश्रय लेते हैं? राक्षसी, आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तीन अलग अलग प्रकृतियां भगवान ने बताई, जो संसार में और संसार से सब कुछ चाहते हैं। उनको संसार के अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं दिखता। उनकी आसुरी प्रकृति भी हो सकती है, राक्षसी भी हो सकती है और मोहिनी प्रकृति भी हो सकती है। अगर आसुरी कहें, आसुरी प्रकृति क्या है? देव असुर दो लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक देवता होते हैं, एक असुर होते हैं।
एक दैवी प्रकृति है और एक आसुरी प्रकृति है। तो दो अलग अलग श्लोकों में, एक ये वाला श्लोक और इससे अगला श्लोक, भगवान ने आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति के बारे में बताया है। जो लोग इस संसार से सुख की आशा करते हैं, आसुरी प्रकृति बता रहे, संसार से सुख की आशा करते हैं, मुझे सुख मिल जाए, फिर दूसरे को चाहे दुख ही क्यों ना हो जाए, दुख हो रहा है तो होने दो, हमें तो सुख मिल रहा है, ये आसुरी प्रकृति है। दैवी प्रकृति क्या होती है? दैवी प्रकृति जो हमें भगवान से मिलाने के लिए कार्य करती है, संसार से उसकी भी क्रिया होती है। इसी व्यष्टि में सभी प्रकृति भी है, दैवी प्रकृति भी, आसुरी प्रकृति भी। भगवान के लिए किया जाए, अगर हम उस दही से मक्खन लगाने के लिए, मक्खन निकालने के लिए क्रिया करें तो दैवी प्रकृति है। छाछ बनाने के लिए करें, ये तो एक उदाहरण है, मक्खन, दही, मक्खन, छाछ का। उसी तरीके से छाछ प्रकृति, आसुरी प्रकृति वो है हमको सुख मिल जाए, तो जो अपने सुख के लिए कार्य करें, उससे दूसरे को कष्ट होता है तो होने दो, ये आसुरी प्रकृति है। एक और प्रकृति भी है, राक्षसी प्रकृति। चलते जा रहे हैं, रास्ते में सोते हुए कुत्ते को पत्थर मार दिया, किसी गाय को डंडा मार दिया, उससे हमें कुछ हित नहीं है, लेकिन एक राक्षसी प्रकृति है, तो वो और निकृष्ट प्रकृति है। उसमें क्या होता है, हमारा हित ना भी होता हो, हमको सुख ना भी मिलता हो, दूसरे को कष्ट देने में अगर हमें बहुत आनंद मिल रहा है, तो ये फिर राक्षसी प्रकृति है, ये निकृष्ट है, असुर से भी निकृष्ट। और एक मोहनी प्रकृति है। मोहनी प्रकृति का क्या मतलब है कि हम मूढ़ हैं, हम जानते ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और हम प्रकृति के मोहवश हुए प्रकृति के पूरी तरीके से अधीन हैं, तो ये मोहनी प्रकृति है। मोह की अधिकता होने पर मोहनी प्रकृति होती है। क्रोध की अधिकता, क्रोध बहुत है तो कहीं ना कहीं निकलेगा, क्रोध की अधिकता होने पर राक्षसी प्रकृति होती है। और इसी प्रकार से काम की अधिकता होने पर, स्वार्थ, काम की अधिकता होने पर आसुरी प्रकृति होती है। ये प्रकृतियां क्रमवत होती हैं, बस एक दूसरे की अधिकता होने पर होती हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, तो हमने मन में सोचा कि भाई रसगुल्ला हमने खा लिया, हमने भी खाया, एक संत ने भी खाया, संत ने खा के चला गया, और हम सोचे कितनी अच्छी, देखो उसमें इलायची थी, बीच में कितना अच्छा खोआ भरा था, कितना अच्छा था, ऐसे रस में डूबा था, ऐसा कलर, हम चिंतन ही करते जा रहे हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब पुंसा व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, चिंतन नहीं करना चाहिए, ये हमको हमारे शरीर के चालन के लिए मिला है, उसका चिंतन क्या करना, चिंतन तो ईश्वर का होना चाहिए, उसके स्वरूप का, उसकी लीलाओं का। लेकिन यदि हम विषयों का चिंतन करें, संगतेषु उपजायते, तो हमारी उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर से खाएंगे, अच्छा था रसगुल्ला, फिर से जाएंगे वहीं खाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती, लगाव उत्पन्न हो जाता है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, अब आसक्ति उत्पन्न हो गई उस रसगुल्ले के प्रति, तो संगात, संग से, संजायते उत्पन्न होता है कामा, पाने की कामना, अब तो रसगुल्ला खाएंगे। संगात, पहले चिंतन किया तो संजायते कामा, काम की उत्पत्ति हुई, और संगात संजायते कामा, और फिर चिंतन किया तो आसक्ति हुई, जबकि वह लगाव हो गया, अब उस रसगुल्ले से हमारा लगाव हो गया, हम बार बार सोच रहे हैं, जब लगाव हो गया तो अब उसे पा ही लें, फिर से जाके खा ही लें। तो संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, जब तक कामा था तब तक ये आसुरी प्रकृति थी, कामात क्रोधो भी जायते, अब उसको पाने की कामना में जो जो मेरे मार्ग में रोड़े अटकाएगा, उनसे उनसे मैं क्रोध करूंगा, उनको उनको तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे रसगुल्ले खाने के मार्ग में आए उनको नहीं छोड़ेंगे। तो कामात क्रोधो भी जायते, जब तक कामना थी तब तक वो आसुरी प्रकृति थी, जब वो क्रोध में
उत्पन्न हो गई, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यानी काम के, कामना के न पूरा होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना न पूरी हो तो जो कामना मेरी पूरी करने में मेरा सहयोग करे वो तो बड़े मित्रवत लगते हैं, कितना अच्छा है, देखो मेरे काम को कराने में मेरे साथ जुटा, कितना अच्छा मित्र। मेरा काम नहीं होने दे रहा तो शत्रु है। संसार के शत्रु मित्र तो ऐसे ही होते हैं। तो कामना के पूरा न होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है। कुछ भी अच्छा बुरा हमें समझ में नहीं है। सम्मोह का क्या मतलब है? मोह की दृष्टि में जब कार्य किया जाए तो फिर सही गलत का पता नहीं चलता है। क्रोधात भवति क्रोध, क्रोधी व्यक्ति से क्या कोई निर्णय लेना पसंद करवाएगा? वो तो सही गलत का निर्णय ही नहीं ले पाएगा। तो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मोह के उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो यहाँ जो मोह है यही मोहनी प्रकृति है। भगवान यहाँ तीन प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, एक आसुरी प्रकृति, एक राक्षसी प्रकृति और एक मोहनी प्रकृति। तो ये लगातार क्रमवश है, और ये जिसमें एक आती है तो दूसरी भी आ ही जाती है, बस समय का अंतर होता है, अंतराल का अंतर होता है। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि के भ्रमित होने पर तो बुद्धि का ही विनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के विनाश होने पर मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर बताया है कि वे आसुरी प्रकृति वाले हैं, आसुरी स्वभाव वाले हैं। श्री राम। मौसी कौन भजन गाएगा? कांति बहन भजन गाएंगी। अच्छा, कांति बहन हार्दिक अभिनंदन। राम राम दीदी, राम राम सभी को। भैया राम राम। राम 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 राम। राम राम। श्री राम। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोजे कैसी करा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम ही को क्यों है, तुम ही तो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन कैसी लगा रहे हो। सी पे भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। सी पे भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम ही को लेकर तुम ही को ढूंढूं, नई लीला बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मन भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो
स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई रीति बता रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगीमन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, कर में भी तुम हो, तुम्ही हो करता, धर्म में भी तुम हो, तुम्ही हो धरता, कर में भी तुम हो, तुम्ही हो करता, धर्म में भी तुम हो, तुम्ही हो धरता, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाचे कैसा नचा रहे हो, जरा तू इतना बता दो भगीमन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां, तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। राम राम। राम आशीर्वाद राम 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 बेटा। राम 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 राम। समझाया भैया बेटा, बहुत आशीर्वाद। राम राम बेटा। दीदी राम 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 दीदी। बहुत अच्छा लगा, बड़ा गहराई के बताया, सब समझाया इतने अच्छे से। कांति बहन राम राम, गीता बहन राम राम। ने भजन भी बहुत अच्छा गाया, बड़े भाव से गाया, बहुत सुंदर। राम राम कुसुम, राम राम सबको राम राम, दोनों कुसुम को राम राम। राम राम Thank दीदी, राम 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 राम। राम राम बेटा।